हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या बना है आज खाने में? आज तो जरूर बहुत अच्छा सबके घर बनाऊं, क्योंकि आज पितृमोक्ष अमावस्या है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पितृमोक्ष अमावस्या की। अभी हम लोग शनिदेव के मंदिर होके आए, क्योंकि आज शनिचरी अमावस्या भी है। बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। क्यों मिष्टी? और मिष्टी हमारे साथ गई थी आज मंदिर। जस्ट अभी आए हैं। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, राधिका की भी तबीयत ठीक नहीं है। उनके लिए दवा भी लेके आए हैं और कुछ सब्जी भाजी भी खरीद के लाए हैं, है ना। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है किसके ऊपर है आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि कुछ एक है ना, कुछ एक है ना, एक ही बोलना चाहिए। उनको रोटी बनाना नहीं आती, उनको सब्जी बनाना नहीं आती। तो हमने सोचा कि चलो यार कुछ अच्छा करते हैं, किसी को कुछ सिखाते हैं कि रोटियां गोल कैसे बनाई जाती हैं। तो साइक्लोन जी, आपके ऊपर ही आज का वीडियो है। आपको लेके ही हम वीडियो बना रहे हैं कि गोल रोटी बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है। जो आप इतनी बड़ी होके एक बच्चे की माँ हो गई हो और आपको अभी तक गोल रोटी बनाना नहीं आती है। या हमारी मिष्टी भी रोटी बना लेती। क्यों मिष्टी, रोटी बेल लेती हो, है ना। ये क्यों मिष्टी को हमने सिखाया क्या? सही बताओ, नहीं सिखाया ना। मिष्टी देखो, आज मैं अपना बोल रही हूँ कि मेरी माँ ने भी मुझे खाना बनाना नहीं सिखाया है। घर में बच्चे माँ को देख के सीख जाते हैं कि माँ कैसे कर रही है काम, है ना। तो मुझे लगता है कि शायद जब आपकी माँ काम करती होगी तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि माँ कैसे बना रही है। चलो ठीक है कि नहीं दिया, लेकिन अब तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए। आपका रोटी सब्जी का जो काम रहता है ना, वो डेली का दोनों टाइम का काम रहता है। तो वो तो यार हर किसी बंदे को जाएगा। आपकी जो रोटियां रहती है ना, वो इतनी मोटी मोटी, आधा आधा इंच की मोटी रोटियां रहती हैं। और कैसी जली बरी, मतलब सारे तुम नक्शे बना देती हो, सारी कंट्रीज के नक्शे दिखते हैं इनकी रोटी में। तो थोड़ा सा आज मैं आपको एक रोटी बनाना दिखाती हूँ कि मेरी माँ रोटी कैसे बनाती है। आज माँ बना रही है अभी रोटी, नहीं तो मैं भी बना के आपको बताती। और आगे के वीडियो में जरूर बताऊंगी कि रोटियां कैसे गोल बनाना। तो अभी तो मेरी माँ बता रही है, तो आप वो वीडियो जरूर देखो पहले। तो मम्मी थोड़ा सा बताओगी आज गोल रोटी कैसे बनाती हो आप? हैं, कई लोगों को गोल रोटी बनाना नहीं आती है, तो मम्मी बना रही हैं। तो ये आटा गला के मम्मी बनाती हैं। देखो कितने अच्छे से तवे पर बना रही हैं। और ये रोटी देखो, गोल बनाने के लिए कोई वो नहीं करना पड़ता है, अपने आप खिसकती है गोल रोटी। देखो ये ऐसे बनती है गोल रोटी। और ये देखो मम्मी अब सेक रही हैं, और ऐसे कल्ले पे बनाती है हमारी मम्मी। और ये देखो, ये फूल गई, डुमक हो गई रोटी। ये तो सीख जाओ, ठीक है। तो देखा रोटी कैसे बनती है, अपने आप ही खिसकती है। उसे खिसकाने में कोई गोल नहीं बनती है वो रोटी, है ना। और रहे आपके पराठे, पराठे भी आप माशाअल्लाह पराठे बनाती हो कि उन्हें देख के ऐसा लगता है हे भगवान। तो थोड़ा सा बहू बेटियों के तमीज सीख जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो देखो सबके घर में प्रॉब्लम्स हैं। मैं कह रही हूँ, चलो तुम अकेली रह रही हो, तुम्हारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे मालूम है। अकेली लेडीज जो रहती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन ये जो बेसिक थिंग्स है ना घर की, है ना, घर के जो काम रहते हैं वो तुमको नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते। जो तुम्हारा वीडियो ऑब्जर्व करता है उसको देख के ही लगता है कि यार छी यार, घिनापन मचा के रखा हुआ है। तो ये गंदगी से बाहर निकलो, ये अनहाइजेनिक है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम कीड़े कीड़े कीड़े, बाप रे इतना कीड़े। तुम्हारा बच्चा कितना छोटा है, सोचो यार तुम अपने बच्चे को क्या सिखा रही हो। कल के दिन वो क्या, कल का वीडियो तुम्हारा ऑब्जर्व किया, ये बच्चे को पोटी पे बिठाई थी। सोचो, तो कोई ऐसे वीडियो ऐसे ब्लॉग शूट करता है? क्यों मिष्टी, करता है क्या? है, पोटी पे उसका बच्चा बैठा था। ये हमारा भी बच्चा है यार। कभी मिष्टी को देखा है ऐसे करते हुए? मैंने दिखाया कभी ऐसे करती? कौन ऐसे ब्लॉगिंग करता है यार कि वो बच्चा यदि पोटी में बैठा है तो उसको फिर पूरा ही दिखा देती ना, दुनिया पूरा देख लेती उसको। क्यों इतना हाफ ही दिखाया? ये सारी चीजें ब्लॉगिंग में नहीं दिखाते हैं जो आप दिखा रही हो। हैं मिष्टी क्या दिखा रही है? मिष्टी ड्राइंग दिखा रही है। तो दोस्तों, मैं बस इससे इतना मैसेज देना चाहूंगी कि ये गंदी बाड़ा जो तुमने मचा के रखा है ना, इसे YouTube पे मत दिखाओ। तुम्हें जितना मचाना है मचाओ, लेकिन YouTube पे मत दिखाओ।
है ना, जो इतने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस लेडीज ने कभी जिंदगी में ढंग से कुछ सीखा ही नहीं है। इसे बोलना नहीं आता, इसे चलना नहीं आता, इसे कुछ भी करना नहीं आता। मैंने देखा इसके काम करने का तरीका देखा, कुछ भी। मैंने तो अभी अभी कुछ ही रिसेंट 1 आध महीने से ही इसके वीडियो वॉच करना स्टार्ट करे, तब मुझे लगा कि हे भगवान, सच में इसको तो मतलब मैं तो अपना बताऊंगी कि मेरी माँ ने मुझे कभी हाथ पकड़ के कुछ नहीं सिखाया कि आओ बैठो तो ऐसे। इसने सब्जी बनाई, कैसे बनाई, इसका एक शिमला मिर्च आलू का सब्जी देखा था मैंने, फिर एक गोभी का बनाया था इसने, जली बरी गोभी, ना मसाला दिखा, कुछ भी नहीं यार। कैसा तरीका है सब्जी बनाने का, मुझे वो ही समझ में नहीं आया कि ऐसे कोई सब्जी बनाता है। मैंने कितने लोगों को देखा है कितने अच्छे तरीके से सब्जी बनाते हैं, और ये इस लेडीज को देखो यार। आज मेरे दोनों बेटियों को आता है, मैं सही बताऊं, क्योंकि इन लोगों को मैं कभी सिखाती नहीं, खुद से ये लोग करती हैं। मिष्टी का काम करने का यदि आप तरीका देख लोगे ना तो आप खुद आश्चर्य करोगे कि मिष्टी को हमने कभी सिखाया नहीं है ना। एक बार सैंडविच भी बनाया था खुद अपने हाथ देखो, है ना। और अभी मिष्टी सिर्फ 9 साल की है हमारी। तो ऐसे होता है, कभी कोई माँ और मुझे तो लगता है कि शायद तुम्हारी माँ ने भी कभी ढंग से कुछ काम नहीं किया होगा, तभी माँ के किचन में भी इतनी गंदी बाड़ी मची, इतना कतरन, हे भगवान, इतने चूहे। तो ये शायद पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे घर चला आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो तुम इसको आगे तक चलाओगी। थैंक गॉड तुम्हारी अभी कोई लड़की नहीं है, वो बेटा ही है। वो बेटा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। और कल तुम क्या कह रही थी एक वीडियो में कि मैं बहुत साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ, तो मुझे इतनी तेज हंसी आई ये सुन के कि यदि ये औरत साफ सफाई का ध्यान रखती है तो फिर हम लोग क्या रखते हैं? हम लोग तो महा सफाई अभियान चला रहे हैं। क्यों मिष्टी अपने मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये सच में कह रही थी कि जब हम लोग है ना जूते चप्पल बाहर ही उतारते हैं, जूते का रैक्स बाहर ही रखते हैं, रैक नहीं, अभी बोल रही थी कि रैक नहीं है, जूते का रैक हमें खरीदना है, ऐसा बोली वो। तो जूते चप्पल अंदर नहीं लेके आते हैं। तो आप लोगों ने एक वीडियो ऑब्जर्व किया था इसका, जब इसका बेटा स्कूल से आया था तो इसके नाना जी ने इसको जूते सहित ऊपर बैठाया था, चद्दर पे बैठा था, आराम से खेल रहा था, ना हैंड वॉश करे थे। कितनी कितनी देर तक ये लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में घूमता रहता है। मिष्टी का फेस देखो, क्योंकि हमारी मिष्टी कभी ऐसा नहीं करती। आएंगी सिस्टमेटिक अपना यूनिफॉर्म उतारेंगी, अपनी जगह पर टांगेंगी, हैंड वॉश करेंगी, नहाएंगी, है ना। सबसे पहले नहाएंगी ये लोग। गर्मी में क्या रहता है कि बिना नहाए मैं नहीं रह सकती, ठंडों में भी ऐसे रहता है। हाँ, क्योंकि पसीना पसीना हो जाता है। हाँ, ये घिनापन मत मचाओ, बच्चे को इतना गंदी बाड़ा मत सिखाओ, क्योंकि बच्चा आगे तक फिर वो ही जो आज आप सिखाओगे बच्चे को, जो आपको देखेगा वो करते हुए, वो ऑब्जर्व करेगा, वो वैसे ही करेगा। इसके बच्चे को मैंने देखा धूल मिट्टी में उसके पैर हो रहे हैं, तो तुम माँ हो, बच्चे को ज्ञान नहीं है, बच्चा तो अभी कच्ची मिट्टी है। बच्चे को तुम जैसा रखोगी वैसा रहेगा बेचारा, उसमें उसका क्या दोष है। तुम उसके पैरों में क्रीम लगा सकती हो, ढंग से उसे फुटवेयर्स पहना सकती हो। उसके मतलब वो जब चल रहा था एक दिन देखा उसके पैर इतने वैसे हो रहे थे, मैंने कहा हे भगवान, इसे ढंग से नहला दो, थोड़ा रगड़ रगड़ के अच्छे से एक कपड़े से रगड़ दो उसको ऊपर से नीचे तक थोड़ा वो सही हो जाए, खुद को भी रगड़ ले यार। मुझे तो ऐसा लगता है ये औरत भी बहुत गंदगी से नहाती होगी, बहुत गंदगी से रहती होगी। मैं तुम्हें बस इतना बोलूंगी कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारा जो वीडियो है, बाकी तो चलो ठीक है, सब कुछ ऑब्जर्व किया, तुम्हारे सब्सक्राइबर सर और ये वो जो ढेर सारा आपको गिफ्ट्स भेज रहे हैं, सामान भेजा, चलो ठीक है, सब्सक्राइबर लोग प्यार करते हैं तो सारी चीजें भेजते रहते हैं, तो वो भी एक्सेप्ट किया कि लोग तुम्हें गलत बोल रहे थे, वो मैं सारी चीजें नहीं सुन रही, वो चीज भी नहीं मान रही। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती तुम में है, वो चीज तुम्हें सुधारनी पड़ेगी कि तुम बहुत गंदगी से रहती हो, है ना। मुझे तो ये लगता है कि शायद ये गंदगी ही तुमने अपने वीडियो का कंटेंट बना लिया। मिष्टी ऐसे मुंह मत बनाओ। मिष्टी ने एक दिन उसका वीडियो देखा, कहली हो मम्मी इतने कीड़े, फ्रिज में कीड़े पड़े थे, सोचो। मतलब मिष्टी कहती फ्रिज में कीड़े कैसे हो गए, हे भगवान, इतना टाइम से यदि आप खोलेंगे ही नहीं फ्रिज। और चूहे, मिष्टी पता उसके जो वो था ना संदूक जिसमें कपड़े रखाते हैं, संदूक मतलब बॉक्स जो बोलते हैं ना, टीन बॉक्स जो रहता है, उसके अंदर कपड़े रखे हुए थे, उसमें चूहे मर गए थे, सोचो।
यहाँ पे मैं अपनी रोज अलमीरा की सफाई करती हाँ हूँ। मिष्टी, बता मिष्टी की हम इस चीज का मतलब तारीफ करेंगे। मिष्टी एक एक कपड़े को इतने अच्छे से करीने से रखती है, अपनी अलमारी खुद जमाती है, इवन वो वॉशरूम तक साफ कर लेती है, क्योंकि नीचे का जो हम लोग का वॉशरूम जो है ना वो राधिका और मिष्टी ही यूज करती है, तो अधिकतर टाइम मिष्टी उसे साफ करती है। राधिका तो महीने में 1-2 बार करेगी, लेकिन मिष्टी हर एक दिन में छोड़ के मिष्टी का पूरा वॉश बेसिन क्लीन होगा। उन सब में वो कौन सी गोलियां डालती हो तुम? फिनाइल की गोलियां भी रखी है। हाँ, वो मैं सारा फिनाइल की गोलियां अपनी उसमें भी डालती हूँ ताकि कीड़े ना आए मेरी अलमारी में। हाँ, सब कपड़ों के बीच में ये सारी चीजें, मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सिखाना नहीं पड़ती हैं, बच्चे खुद से करते हैं। मिष्टी का मतलब अरेंजमेंट देखो, एक एक सामान को भी इतने करीने से रखती है, भले ही फैलाती है, वो खेलती है तो फैलाती है, पर उसके बाद वो समेटती भी है, क्योंकि खेलेगी तो यार कुछ काटा होगा। उसका मालूम है आप लोगों को कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट करती है, तो कुछ ना कुछ उसका कटिंग चलती रहती है। तो मैं भी चिल्लाती हूँ कि मिष्टी कितना कुछ फैला दिया, लेकिन एट लास्ट मिष्टी वो सब समेटती है। लेकिन मिष्टी में कुछ बातें बहुत अच्छी हैं जो मैंने, मेरा बेड भी अलग हो गया, ये वाला दीदी का बेड है, ये वाला मेरा बेड है। हाँ मैंने इसका बेड भी अलग कर दिया कि ताकि अलग अलग सो, अपने अपने बेड को क्लीन रखो। तो ये सब चीजें बच्चों को बतानी होती है यार। ये सब मुझे लगता है कि साइक्लोन को किसी ने ये सारी चीजें नहीं सिखाई हैं, और बेटा नहीं भी सिखाई हैं तो आज तुम्हारी खुद की उम्र तो देख लो, एक बच्चे की माँ बन गई हो तुम, तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी, तुम्हारे ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी, तो घर की क्लीनिंग कौन करेगा? वो भी तुम करोगी ना, कोई और नहीं करेगा। इतना गंदी बाड़ा मचा के, और रोज के रोज तुम्हारा एक उसमें इतना डस्टबिन भर जाता है। मुझे तो यही ताज्जुब होता है कि यहाँ हमारा 2-3 दिन में भी डस्टबिन पूरा नहीं भरता है, और यहाँ इनका हर एक रोज इतना इतना सारा सामान फेंक रहे हो, इतना खरीदारी कर रहे हो, फालतू वेस्ट कर रहे हो। डेली का तुम्हारा घर बाहर से खाना आ रहा है पैक्ड वाला, उसका सोचा कभी कि बच्चे की हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? कभी सोचा खुद की हेल्थ पर? मैं आपको एक बात बताती हूँ आपको गाइस, हमारे यहाँ रोज बाहर का खाना नहीं खाते हैं, बहुत टाइम रेयर एक बार खाना मतलब बाहर का होता है, 1 या 2-3 बार मान लो कि बच्चों को कभी लगता है तो मैं फिर लेके जाती हूँ इन्हें, लेकिन डेली का घर में सब्जी भाजी लेके आना, कुछ ये सारी चीजें, आपके पापा जी तो डेली मार्केट का खा रहे हैं, तो ये मनी वेस्ट है, नहीं है, मतलब पूरा आप वेस्टेज ही कर रहे हो बिल्कुल अपने पैसों को। जब आप कहते हो आपको लोन चुकाना है, आपको 2-2 मकान के पैसे चुकाना है, तो आप जब इतना हाथ खुला करके करोगे काम, तो कैसे आप ये सारी चीजें, आपको सेविंग करना चाहिए, हर महीने का पैसा सेविंग। आप भी देखो यूट्यूब जो है आपके पास, लगता है कमाई का सिर्फ एक साधन है यूट्यूब, आपका यूट्यूब से जो भी पैसा आ रहा है आप उसको सेव करो, उतना ही खर्चा करो जितना जरूरत है, फालतू चीजों में मत उड़ाओ, ये शॉपिंग वो शॉपिंग। हो सकता है कल के दिन यूट्यूब का नहीं चले तो फिर क्या करोगी, कहाँ जाओगी? कुछ सोचा है इस चीज को? क्योंकि साइड में कुछ भी नहीं है। जैसे आज मैं हूँ, मेरे साइड में मेरा इंस्टीट्यूट है ना, आज यूट्यूब से आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंस्टीट्यूट से मंथली आ रहा है, उतने स्टूडेंट्स हैं कि आराम से हमारा घर का खर्चा और सब बहुत अच्छे से चलता है। तो ये सारी चीजें थोड़े से सीखनी पड़ेंगी, इनको सिखानी पड़ेंगी। तो मैंने सिर्फ ये वीडियो इसी पर्पज से बनाया है कि आज कुछ इस बच्ची से भी सीखो, है ना। ये बच्ची जो मेरी खड़ी हुई ना, इससे सीखो। रोज खिलौने साफ होते हैं, रोज खिलौने साफ। हाँ, इसका मैंने खिलौने का एक बकेट बना रखा है, ये उठाएंगी उससे खेलेंगी, और फिर जो काम के नहीं है उनको उठा के, ये मैं कहती हूँ कि बेटा नहीं कर रही हो आप इनको यूज, काटा पीटी कर रही हो आप, कुछ भी क्राफ्ट कर रही हो, क्योंकि इनका डेली का क्राफ्ट का कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। क्लियर बैग है बस ब्लू कलर का, उसमें सारे क्राफ्ट पे रखे रहते हैं, कहीं इधर उधर ले जाते हैं। हाँ ये थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें बच्चों को करवानी पड़ती है। अब जैसे आज ही मतलब मैं पेड़ों में पानी दे रही थी, मैं मिष्टी को खड़ी करी कि वहां चलो मिष्टी थोड़ा हेल्प करो, तो ये बच्चे सब अपने आप सीख जाते हैं देख देख के। तो ये कोई सिखाता नहीं है, सबके घर में यही होता होगा मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे घर में मैंने ये नहीं देखा, क्योंकि बहुत रेयर ऐसा देखा है कि जो तुम कर रही हो बहुत रेयर है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो तो लंबा हो रहा है, और साइक्लोन यदि आपने वीडियो देखा हो तो थोड़ा सा इस बच्ची से सीखो कि ये बच्ची तुम्हें क्या सिखा रही है आज, है ना। इतनी गंदगी ना करो आंटी, बोल दो गंदगी ना करो आंटी। अच्छे से रखो अपने बच्चे को। अरे आप भी बोल। अपने बच्चे को अच्छे से रखो, बच्चा साफ सफाई से रहेगा। देखो बच्चे भगवान स्वरूप होते हैं, हर वीडियो में ये बोलती हूँ, उनको अच्छे से रखो ताकि लोग उनको। मत सोचना कि मैं ना अजीब सी लग रही हूँ, क्योंकि मैं वाटर पार्क गई थी, इसकी वजह से मैं थोड़ी सी काली हो गई।
हाँ, इसको पूरा टैनिंग होके रखा हुआ है, पूरा टैनिंग हो गया क्योंकि दिन भर वाटर पार्क में रही तो वो क्लोरीन वाला पानी था तो सब पूरा। ठीक है बेटा, गोरे काले से क्या होता है, आज गोरी हो कल काली हो जाओ, कल काली होता कल फिर गोरी हो जाओगी, कलर तो आना जाना है। रगड़ रगड़ के नहाना अच्छी बात हो जाती, टैनिंग निकल जाए मुझे पे। रगड़ रगड़ के टैनिंग नहीं निकलती है, टाइम लगता है टैनिंग निकलने। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी दूसरे वीडियो। मिस्टी वीडियो एंड करेगी हमारी। Thank you so much guys for watching this video. If you did, don't forget to give a thumbs up, subscribe to our channel. मिलता है अगली वीडियो में। Thanks for watching. बाय बाय, बाय बाय साइक्लोन, बाय बाय बिहान, बिहान नाम है उस बच्चे का मिस्टी। बाय बाय। Bye.